एंड वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं छठवीं बिहार पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का हल लेकर आई हूं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। मेरे पास सेट डी है और यदि आपके पास नहीं है तो आप प्रश्नों को देखकर मिला लीजिए। शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पंचीनकारी या पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका ऑप्शन सी सही है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट इधर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका ऑप्शन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया था, किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन डी सही है, दीनबंधु मित्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ऑप्शन ए सही है, फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट है कि आठवां के निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किया था, तो किसने कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। तो ये ऑप्शन बी सही है, सिंह भूमि। नेक्स्ट है दसवां के बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो इसका ऑप्शन डी सही है, रोलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कालीबंगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जिसमें सटीक ज्ञान और सच्ची आस्था सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय कनिष्क थे। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन डी सही है, वैशेषिक। नेक्स्ट देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन बी सही है, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो 23 का ऑप्शन डी सही है, लेड जिंक गया में, नहीं सॉरी यहाँ पे बी सही होगा, माइका भागलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 24वां क्वेश्चन नंबर 24, उद्योग और स्थान में निम्न जोड़ में से कौन सा सही जोड़ा है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25,
तो 25 का अभी आंसर सही मिला नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों में कौन सा जोड़ा सही बताना है। जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है कहाँ पर, तो इसका ऑप्शन 26 का डी होगा, कोसी मगध, यहाँ पे ये नहीं बहती है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं 27वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जनजाति और जिले में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका भी नहीं मिला है सही, तो इसका आगे बढ़ते हैं, जब मिलेगा तो बता देंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 7.27। नेक्स्ट 29वां, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट देखते हैं इधर 30 नंबर का क्वेश्चन 30, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये होन्शु है, बी ऑप्शन सही है। ग्रीनलैंड निम्न में से किन देशों का भाग है, तो ऑप्शन ए सही है, डेनमार्क। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किसमें सबसे अधिक भारतीय आबादी रहती है। भारत की मतलब भारतीय आबादी, भारतीय तो ये रहते हैं संयुक्त अरब अमेरिका, डी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया, तो ये ऑप्शन सी सही है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी प्रतिशत की तुलना में आबादी तुलना सबसे अधिक है, तो इसका ऑप्शन मिजोरम सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां देखते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो ये कच्छ है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो ये डी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, तो ये ऑप्शन बी सही है, कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्न हिमालय पर्वता श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनेल पार करती है, तो इसका है पूर्वी पीर पंजाल, तो ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विधि का नियम या कानून का कानून का अधिनियम का मतलब क्या है, तो ऑप्शन ए सही है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, तो ऑप्शन ए। 42, क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद की तहत दी गई है, तो ये ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 243H। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई, तो ये मिला नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां, वर्ष 1632 में बिहार की पटना शहर में कौन सी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो इसका ऑप्शन मिला नहीं है, वैसे ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन सही इसका अभी पता नहीं है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई है, सी, स्थानीय समुदाय को आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो ये ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट 47, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास का कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है, तो 47 का ऑप्शन डी सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन में, हाल ही में संसद की नई इमारत निर्माण ये
निर्माण किसने जीत लिया है? नेक्स्ट ऑप्शन सी सही है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो ये है सी ऑप्शन सही है, रेखा शर्मा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन पे आते हैं, 51। भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचना जारी करती है? तो ये है ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, व्यवसाय करने की सरलता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है 52 का ऑप्शन ए सही है, विगत वर्ष में 77 से 63 का स्थान आया। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि समग्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 15 लाख करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 यहीं पर है, नीचे देखते हैं कि PS कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों पर सौर ऊर्जा को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, भारत निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक रिजर्व के विश्व के 100 बैंकों में शामिल है? तो ये ऑप्शन बी सही है, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट से एक नई योजना निर्भीक घोषित किया है, तो वो उसे कौन, मतलब निम्न योजना से कौन लाभान्वित है? तो ये डी ऑप्शन सही है, निर्यात क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, तो इसका सही आंसर नहीं मिला है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 58 पे। 58, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है, तो यह पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया पुरस्कार ऑप्शन ए सही है, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है, तो इस योजना के उद्देश्य था ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 60 ये मिला नहीं है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी नहीं मिला है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62वां देखते हैं, 62 भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है इसका? तो इसका ऑप्शन डी सही है, खाद्यान्नों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत पारंपरिक नियमों का निर्माण नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं, वर्ष 1920 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, यहीं देख लेते हैं 65 में, भारतमाला परियोजना, तो ये किससे संबंधित है? तो ये बंदरगाह क्षेत्र से। नेक्स्ट देखते हैं 66, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना, तो ये किसे है? तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि 67, बंगाल विभाजन के प्रत्यापात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 68, अगला क्वेश्चन है कि 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमों का पक्ष पेश हुए कौन किया था, कौन से वकील थे? तो वो ऑप्शन बी सही है, भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन बी सही है, CR दास देशबंधु
ये ऑप्शन सही नहीं जोड़ा है, सही जोड़ा है, सॉरी सही जोड़ा बताना था, तो ये बी सही था इसका, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था? तो 71 का ऑप्शन ए सही है, 26/1/1930 को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 72 में पूछा गया था, ऑप्शन बी सही है, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, बिहार की तीन-कठिया पद्धति नील खेती के लिए कितनी भूमि का देना था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 3/20 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सही है, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 75, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है, वैसे होना चाहिए पटना, जो कि बांकीपुर 1912 में हुआ था, लेकिन बांकीपुर नहीं दिया, पटना दिया है, तो ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, गया में 1922 में हुआ था। तो देख लीजिएगा कौन सा आयोग मानता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका ऑप्शन बी है, लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, निम्न में से कौन से कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो 77 का वैसे कंफर्म नहीं है, तो रहने देते हैं, ऑप्शन ए सही है वैसे, भावनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग लिया था ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी है, मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें कि ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है 80 नंबर का क्वेश्चन, कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन सी सही है, 24 दिन चली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 81 नंबर। तो ये मैथ है, हम जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं हर। तो अब आते हैं 91 के क्वेश्चन पे। 91, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो ये इसमें ऑप्शन सी, विटामिन सी है, तो यही इसका सही आंसर होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पे क्या लगा होता है जिससे जांच होती है? ऑप्शन से ए सही है, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो 93 का ऑप्शन सी सही है, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 द्वारा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 95, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने पर उत्पन्न होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, एक घोल में pH 3 तथा 6 बदलता है, तो इसमें H का मान, तो ये सही पता नहीं है, इसका आंसर नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रेत और नेफ्थलीन मिश्रण के द्वारा किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये ऊध्र्वपातन के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो ऑप्शन सी सही है, 12 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, तो CHNO, ये हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये ऑप्शन बी सही है, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, विटामिन जो रक्त को थक्का जमाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के होता है, जो कि ऑप्शन डी सही हो गया। महिला सेक्स कौन सा है हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, पार्किंसन बीमारी के विकास के लिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये मिला नहीं है, सही जानकारी नहीं पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थायराइड ग्रंथि जिसके कारण खराब होती है, किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये पीछे का भाग, जीभ के सबसे पीछे का भाग ये पता करता है। नेक्स्ट है 106, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो इसका ऑप्शन बी होगा, इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107,
निम्न में से सबसे मीठी चीनी है 107 का, तो ऑप्शन हो गया ए सही, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो ए, ऑप्शन ए सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, क्वेश्चन नंबर 109, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां 110, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के उपयोग में किए जाने वाला विकिरण है यूपी। यूपी मतलब पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, इसका ऑप्शन 112 का सही मिला नहीं है आंसर, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 113 देखते हैं, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो ऑप्शन बी सही हो गया, सॉरी घटता है, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है 114, तो 114 के भी सही आंसर नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 115, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, तो ये आवृत्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो 117 का ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये ऑप्शन बी है, नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 119, 119 का ऑप्शन बी सही होगा। इसका प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन बी है 148। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखते हैं, सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है, तो सबसे ज़्यादा सांद्रता शहद में होती है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 121, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम्स मैगजीन में 2020 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है, तो ऑप्शन ए सही है, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 122, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया, तो 123 का सही है, ए, जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, भारत के निर्वाचन आयोग कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया, तो इसका ऑप्शन मुझे आंसर नहीं पता है, नहीं मिला है, तो इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 सितंबर 2020 वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में यह फाइबर योजना प्रारंभ किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो 126 का ऑप्शन बी सही है, 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह को निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, तो ये ऑप्शन 127 का सी ऑप्शन सही है, इसमें चीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स की सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो इसका ऑप्शन 128 का ये सही है, प्रसाद सिंह पटेल। 129 क्वेश्चन, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था, तो वियतनाम में आयोजित किया गया था। 130वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है, तो 130 का ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर। नेक्स्ट में 131 क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मांगा संबंधित है, तो 131 का आंसर नहीं मिला है सही, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 132 देखते हैं, किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है, तो
132 का ऑप्शन सी सही है, संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला देश, तो 133 का ऑप्शन सी सही है, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल में अध्यक्ष बनाया गया है? तो 134 का ऑप्शन डी है, भारत को बनाया गया है। नेक्स्ट है 135, सितंबर 2020 के प्रारंभ में किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य, तो 135 का ऑप्शन बी है, रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज, इसका ऑप्शन 136 का ए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, राजमाता विजय राजे सिंधिया ने का जन्म दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया, कौन सा नोट जारी किया था? तो 100 रुपये का सिक्का, 100 रुपये का सिक्का जारी किया था, नोट नहीं सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चिप लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो ये है डी, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो 139 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की है? तो इसका ऑप्शन ए बी सही है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट वायुसेना स्टेशन पर कहाँ पे ये हुआ था? तो ये अंबाला पे सबसे पहले उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो ये है रुद्रम, डी, ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 143 का ऑप्शन बी सही है, नीतू डेविड को। नेक्स्ट 144, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में किसने जीता? तो नाओमी ओसाका, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट हैं, तो ये इलियट किपचोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास लिया? तो सुरेश रैना ने लिया, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, हाल ही में किसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 147 का ऑप्शन डी, परेश रावल। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रमुख कौन है? तो 148 का ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर वी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, किस विषय के लिए डॉक्टर, ये ऑप्शन 149 का ऑप्शन बी सी सही है, चिकित्सा विज्ञान के लिए इन्हें भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो 150 का ऑप्शन बी सही है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया था। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर कहीं भी अच्छी लगी हो, थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, बाकी सब मैंने करेक्ट क्वेश्चन ही कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आपको सही मतलब मिल जाए आंसर यहीं पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।